कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी सोच और डिजिटल दुनिया के बीच की सीमाएं मिट चुकी हैं। एक व्यक्ति जो गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त है, सिर्फ सोचकर स्क्रीन पर कर्सर चला सकता है, ईमेल लिख सकता है या अपनों से जुड़ सकता है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जैसी कंपनियां इसे हकीकत बना रही हैं। ये तकनीक हमारी जैविक सीमाओं को चुनौती देती है और इंसान होने के मायने बदलने को तैयार है। सदियों से दिमाग एक ब्लैक बॉक्स रहा है, लेकिन अब हम उसकी जटिलता को सीधे समझने की दहलीज पर हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि बहाली का वादा है। बोल नहीं सकने वालों को आवाज, चल नहीं सकने वालों को गति और खोई स्वतंत्रता लौटाने का। इसके असर चिकित्सा से कहीं आगे तक जाते हैं। सीखने, संवाद करने और रचनात्मकता की नई संभावनाएं खुलती हैं। सोचिए, अगर आप कोई नई भाषा या कला ऐसे ही डाउनलोड कर सकें या विचारों का सीधा आदान प्रदान हो सके। लेकिन इस तकनीक के साथ नैतिकता, निजता और जिम्मेदारी की बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिन पर वैश्विक संवाद जरूरी है। न्यूरालिंक एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसे एलन मस्क और विशेषज्ञों की टीम ने शुरू किया। इसका मिशन है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना, जो इंसानों और कंप्यूटरों को जोड़ सके। कंपनी ऐसा इम्प्लांट बना रही है जो दिमाग की गतिविधि पढ़ और लिख सकता है, जैसे दिमाग और डिजिटल डिवाइस के बीच पुल। शुरुआती लक्ष्य है लकवे, अंधेपन या सुनने की क्षमता खोने जैसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल रोगों से जूझ रहे लोगों की मदद करना। एलन मस्क का मानना है कि दिमाग के साथ संवाद की हमारी क्षमता बाकी तकनीकों से पीछे है और इसे तेज करना जरूरी है। न्यूरालिंक का डिवाइस खोई क्षमताएं बहाल कर सकता है, जैसे इरादों को टेक्स्ट या आवाज में बदलना या दिमाग से सीधे मांसपेशियों तक सिग्नल भेजना। इसके लिए कंपनी ने एक सर्जिकल रोबोट भी बनाया है, जो बेहद बारीक थ्रेड्स को दिमाग में सटीकता से लगाता है। दीर्घकालिक सपना है इंसानों और एआई के बीच सहजीवी संबंध बनाना, ताकि इंसान तकनीक के साथ कदम से कदम मिला सके। न्यूरालिंक दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ता है। इम्प्लांट लिंक डिवाइस खोपड़ी में लगाया जाता है, जिससे बेहद पतले थ्रेड्स दिमाग की सतह तक पहुंचते हैं। हर थ्रेड में इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के सिग्नल्स पकड़ते हैं। सर्जिकल रोबोट इन थ्रेड्स को माइक्रोस्कोपिक सटीकता से लगाता है ताकि नुकसान कम हो। इम्प्लांट न्यूरल डेटा को प्रोसेस कर वायरलेस तरीके से कंप्यूटर या स्मार्टफोन तक भेजता है। फिर सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन सिग्नलों को यूजर के इरादों में डिकोड करते हैं। यूजर सोचकर कर्सर चला सकता है, टाइप कर सकता है या रोबोटिक अंग नियंत्रित कर सकता है। यह दिमाग से मशीन तक सीधा सहज जुड़ाव संभव बनाता है। न्यूरालिंक का सबसे बड़ा लाभ है गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज बदलना। लकवे या ALS जैसी स्थितियों में यह तकनीक दिमाग से सीधे डिवाइस या कृत्रिम अंग नियंत्रित करने की आजादी दे सकती है। दूसरा, यह खोई हुई इंद्रियों जैसे दृष्टि या श्रवण को बहाल करने की संभावना खोलता है। कैमरा से मिली जानकारी को दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में भेजकर दृष्टिहीन को देखना संभव हो सकता है। तीसरा, यह तकनीक सभी के लिए इंसान तकनीक संवाद को सहज और तेज बना सकती है। सोचकर ही कंप्यूटर या डिवाइस चलाना। इससे रचनात्मकता, सीखने और काम करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। चौथा, यह दिमाग की गहराई से समझ बढ़ाने का साधन बन सकता है, जैसे याददाश्त, भावना या मानसिक रोगों की जड़ें समझना। इससे नई और असरदार चिकित्सा पद्धतियां विकसित हो सकती हैं। न्यूरालिंक के साथ गंभीर जोखिम और नैतिक चुनौतियां भी हैं। ब्रेन सर्जरी में संक्रमण, रक्तस्राव या दीर्घकालिक नुकसान का खतरा रहता है। इम्प्लांट के साथ दिमाग की दीर्घकालिक प्रतिक्रिया और सिग्नल की गुणवत्ता भी चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल है निजता और सुरक्षा। अगर विचार डेटा बन जाएं, तो उनका दुरुपयोग या हैकिंग संभव है। कौन आपके न्यूरल डेटा का मालिक है? क्या कंपनियां या सरकारें इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं? तकनीक महंगी होगी, जिससे समाज में न्यूरो डिवाइड यानी तकनीकी असमानता बढ़ सकती है। क्या सिर्फ अमीर लोग ही अपनी क्षमताएं बढ़ा पाएंगे? इससे सामाजिक विभाजन गहरा सकता है। साथ ही यह सवाल भी है, अगर दिमाग मशीन से जुड़ जाए तो इंसानियत की असली पहचान क्या रह जाएगी? न्यूरालिंक जैसी तकनीकें एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण भविष्य की ओर इशारा करती हैं। निकट भविष्य में यह तकनीक लकवे या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकती है। जैसे जैसे तकनीक सुरक्षित और असरदार बनेगी, इसके अनुप्रयोग बढ़ेंगे, दृष्टिहीनता, बहरापन या मानसिक रोगों के इलाज तक। लंबी अवधि में इंसान और एआई के बीच गहरा जुड़ाव संभव हो सकता है, सीधी सोच से डिजिटल दुनिया तक। लेकिन इसके साथ नैतिकता, निजता और समानता की चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान समाज को मिलकर करना होगा। हमें नए कानून, नैतिक दिशा निर्देश और न्यूरो राइट्स की जरूरत होगी। सवाल है,
अगर ये तकनीक सुरक्षित और असरदार हो तो क्या आप अपने दिमाग में चिप लगवाना चाहेंगे? यह फैसला आपके भविष्य की उम्मीदों और डर दोनों को दर्शाता है और इसी संवाद में भाग लेना जरूरी है।